रामपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। इस बार उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। इस बार फसल तो अच्छी हुई है, भगवान ने चाहा तो इस बार मैं फसल बेचकर सारे कर्जे चुका दूंगा और कुछ पैसे बचा भी लूंगा। देखिए, इस बार अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारे पास खाने के लिए अनाज बहुत ही कम बचा है। ऊपर से हमने जमींदार जी से जो कर्ज लिया है उसका भी ब्याज और मूल काफी ज्यादा हो गया है। इस बार फसल नहीं हुई तो हम दोनों काफी बुरी स्थिति में पड़ सकते हैं। आप इस बार कोई लापरवाही मत कीजिएगा और फसल को अच्छी निगरानी करते रहिए ताकि कोई जानवर नुकसान न पहुंचा सके। भगवान तुम परेशान मत हो, मैं पूरी तरह से निगरानी कर रहा हूँ। रामू खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। रामू ने अपनी सारी परेशानी साधु महात्मा को बताई। बदले में साधु महात्मा ने भी कहा, बेटा, बुरे समय में इंसान को नहीं घबराना चाहिए, हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। तुम मेहनत और परिश्रम करते रहो, ईश्वर तुम्हें अवश्य सफल करेगा, तथास्तु। एक दिन रामू खेत में मेहनत कर रहा था, तभी वहां गांव के जमींदार पहुंच गए। जमींदार ने कहा कि फसल तो तुम्हारी अच्छी हुई है रामू, और इस बार तुम मेरे कर्जे याद करके दे देना। अगर तुम मेरे कर्जे चुका नहीं पाए तो इस बार तुम्हारी जमीन मैं रख लूँगा, और तुम्हारे कर्जे और उसका ब्याज इतना हो गया है कि मुझे तुम्हारे ज़मीन के बदले तुम्हें और पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ये आखिरी बार मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, फिर मत कहना कि जमींदार जी जमीन हड़प लेते हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। जमींदार जी के ऐसा कहने पर रामू काफी विचलित हो गया था और वह घर की ओर जाने लगा। काफी दुखी भाव से वह घर की ओर जाने लगा। रात को उसे नींद नहीं आई और वह काफी विचलित होकर परेशान हो गया था। रात भर वह यही सोचता रहा कि कर्ज कैसे चुकाऊंगा। कुछ दिनों तक गांव में बारिश नहीं हुई, सभी की फसलें सूखने को हो रही थी। रामू की फसल भी काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन पानी ना होने के कारण रामू की फसल धीरे धीरे सूखने लग रही थी और उसका तालाब भी पूरी तरह सूख गया था। रामू चाहकर भी सिंचाई नहीं कर पा रहा था। फसल अच्छी हुई थी, इसलिए रामू काफ़ी चिंतित था। किसी तरह वह अपने फसल में पानी लगाना चाहता था, मगर पानी ना होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। घर जाकर रामू ने सारी बातें पत्नी को बताई। पत्नी और रामू काफी चिंतित हो गए थे। देखिए, आप चिंता मत करिए, आप हमारे सूखे पड़े तालाब को थोड़ा और गहरा करके देखिए, शायद उसमें से पानी निकल जाए और हमारी फसल बच जाए। आप मेहनत कीजिए, बाकी भगवान की मर्जी। रामू किसान ने हार नहीं मानी। वह अपने सूखे तालाब में खूब मेहनत करता था, उसे और गड्ढा करता रहा। अथक परिश्रम और प्रयास से एक दिन जब रामू सुबह सुबह अपने खेत पर घूमने गया था, तभी उसने देखा कि तालाब पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है। रामू को बात समझ में नहीं आई। उसे उस महात्मा साधु की याद आई जिसने कहा था कि मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। घर जाकर रामू ने पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे उनका तालाब पानी से पूरी तरह भर गया है। रामू के तालाब को देखने आसपास के गांव के भी लोग आने लगे। सभी आश्चर्यचकित हो गए। रामू की फसल बच गई और रामू और अधिक मेहनत करने लगा। एक दिन जब वह बैठा था, तब वह साधु महात्मा पुनः उसके पास आ गए। साधु महात्मा ने कहा कि देखा, तुमने अपने आप पर विश्वास रखा, जिसके कारण तुम्हें सफलता मिली। अब रामू खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा।